अस्सलाम वालेकुम। देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत सनसेट का मंज़र है। सूरज अपना आज का दिन गुजार के बादलों से इजाज़त लेते हुए रुखसत हो रहा है और परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं, मगर ये ऐसा है नहीं। दरियाए रावी में शाहतरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाज़रीन, दरियाए रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। भारत के इलाके में दरियाए रावी का बंद टूट गया है। भारत ने 3 डैम्स के तमाम गेट खोल दिए हैं। इस वक्त दरियाए रावी में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक होने का खदशा है, जबकि दरियाए सतलुज में भी मजीद सैलाबी रेले आने का इम्कान। पंजाब में सैलाब से तबाही, दरियाओं में बड़े सैलाबी रेलों ने कई देहात डुबो दिए। 6 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर, अमवात 12 हो गईं। 5 मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ने के इंतजाम मुकम्मल। दरिया चनाब में मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शगाफ डालने का फैसला। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल भारत के पानी छोड़ने और मानसून बारिशों के बेइंतहा होने की वजह से पाकिस्तान के 3 बड़े दरिया रावी, सतलुज और चनाब बिखर गए। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये सैलाब आते क्यों हैं। बेसिकली 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जिसके तहत इंडस वैली के 6 दरिया जो थे वो 3-3 करके दोनों मुल्कों में बांट दिए गए। सतलुज, ब्यास और रावी भारत के हिस्से में चला गया। झेलम, इंडस और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। लेकिन भारतीय जारयत की वजह से भारत ने झेलम और ब्यास का पानी भी रोका हुआ है और अपने हिसाब से या अपनी मर्ज़ी से वो इन दरियाओं में पानी छोड़ के पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल लेके आते हैं। ये है पाकिस्तान का मैप और ये हैं पाकिस्तान के दरिया। सबसे पहले सतलुज की बात करते हैं तो गंडा सिंह के मकाम के ऊपर सतलुज पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। इस टाइम गंडा सिंह वाला हेडवर्क्स पे 2,61,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। ये डाउन स्ट्रीम भी है और अप स्ट्रीम भी है। फिर बातें आते हैं सुलेमान की पे, तो यहाँ पे 1,13,124 क्यूसेक पानी अप स्ट्रीम भी है और डाउन स्ट्रीम भी इतना ही हो रहा है। इस्लाम के ऊपर आएँ तो इस्लाम के ऊपर 52,706 है, जो कि डाउन स्ट्रीम 50,000 है और अप स्ट्रीम 52,706 है। जैसा कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि गंडा सिंह वाला पे एक्सेप्शनली हाई फ्लड है। सुलेमान की के ऊपर इस टाइम मीडियम फ्लड है और इस्लाम के ऊपर जो कि नॉर्मल फ़्लो चल रहा है। इस्लाम के बाद सैफन हेडवर्क्स आता है और सैफन के बाद ये पंजनन पहुंचकर दरियाए सिंध में सतलुज मिल जाता है। अब बात करें रावी की, तो जसर के मकाम के ऊपर इस टाइम 95,500 और 80 क्यूसेक पानी चल रहा है वहाँ से, जो कि नॉर्मल फ़्लो शो कर रहा है। फिर आगे हम जब शदरा पहुँचते हैं तो ये पानी 2,19,770 क्यूसेक तक जा पहुँचा है और ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड शो कर रहा है, जो कि पानी अभी भी वहाँ से चल रहा है, जिसकी वजह से लाहौर को काफ़ी ख़तरा भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं बल्लोकी के ऊपर। बल्लोकी के ऊपर जिस तरह के शो कर रहा है 1,14,110, तो ये मीडियम फ्लड शो कर रहा है। और उसके बाद सिंध नई है जो कि नॉर्मल फ़्लो पे चल रहा है और सिंध नई के बाद ये भी पंजनन में जाके इंडस रिवर में मिल जाएगा। अब बात करें चनाब की, तो ये वो दरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी था। मराला के मकाम पर परसों तक 10 लाख क्यूसेक पानी था, जो कि अब कम होकर 1 लाख रह गया है। और उसके बाद ये नेक्स्ट हेडवर्क जो है ये कंकी का है, जहाँ पे इस टाइम 2,42,600 क्यूसेक पानी चल रहा है। और उसके बाद क्यू आबाद है, वहाँ पे 2,65,776 क्यूसेक पानी चल रहा है, जो कि अब डाउन स्ट्रीम चल रहा है और दोनों जगह पे ये मीडियम फ्लड शो कर रहा है। उसके बाद जो अगला हेडवर्क आता है वो त्रिमू का है। बीच में इसके एक बहुत बड़ा शहर मुल्तान भी आता है, जो कि चनाब के बिल्कुल ऊपर है। वहाँ से ये ख़बर भी आ रही है कि हेड मोहम्मद वाला के मकाम के ऊपर शगाफ डाल के, अगर ज़रूरत पड़ी तो शगाफ डाल के
ملتان شہر کو بچایا جائے گا، اور یہ بھی آگے جا کے جب یہ پانجنند پہنچتا ہے تو پانجنند کے بعد یہ بھی انڈس ریور یعنی کہ دریائے سندھ میں مل جاتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ریسکیو آپریشنز بھی جاری ہیں۔ پنجاب حکومت نے کسی جگہ پر فلڈ ریلیف کیمپ بھی لگائے ہیں، اور جہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپس نہیں لگائے گئے یا کوئی حکومتی نمائندے یا حکومتی ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ نہیں پہنچے تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے اگر جلد از جلد کوئی لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں تو جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے گا، اور پاک فوج کو بھی اب پنجاب میں ریسکیو آپریشنز کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ کاش ہمارے حکمران ایک اور ڈیم بنا دیتے، کاش یہ لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب نہ آتی، یوں لاکھوں ہزاروں کسانوں کی محنت پہ پانی نہ آتا۔ ایک حکمران تو کبھی بھی ایک کسان کا درد نہیں سمجھ سکتا کہ جس نے اس زمین کے اندر خود بی لگایا تھا لیکن وہ اس کی فصل نہیں اٹھا سکا، جس نے اپنا گھر دریا کے اندر ڈوبتے دیکھا ہو۔ ایک حکمران کیسے اس کسان کا، اس غریب انسان کا دکھ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کاش یہ سن سیٹ اتنا ہی خوبصورت ہوتا جتنا یہ لگ رہا ہے، کاش یہ ساری زمین زیر آب نہ آتی، اور کاش ہمارے حکمران اس سیلابی صورتحال کا کوئی مستقل حل ڈھونڈ لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کر دیں۔ ابھی تک میری طرف سے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔